भाई और बहनों, हम प्रतिदिन एक शब्द पढ़ते हैं परमात्मा की महिमा में कि भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। कि भक्ति दान मोहि दीजियो देवन के देवा हो, यानी देवों के देव महादेव। ये 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति के आधार 33 कोटि अधारा ध्यावे 88 उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति का आधार भी यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी है। तो आदरणीय धर्मदास जी ने उस परमेश्वर से गुहार लगाई, उनसे विनती की कि हे देवों के देव महादेव, मुझे भक्ति दे, मुझे सत भक्ति दे, मुझे शास्त्र अनुकूल सत भक्ति दे, मोक्षदायक भक्ति दे मुझे, और मुझे शक्ति दे परमात्मा कि मैं संघर्ष कर सकूं, तेरे वचन पर दृढ़ता के साथ में चल सकूं। मैं समय आने पर शीश कटवाना मंजूर, लेकिन परमेश्वर तेरे भक्ति मार्ग से मैं विचलित ना हो जाऊं। हे परमेश्वर, हे गुरुदेव भगवान, मेरे मन में सुई की नोक जितना भी दोष तेरी भक्ति पर या तेरे ऊपर उत्पन्न ना हो जाए, उससे पहले परमेश्वर इस दास का शीश ही काट लेना। अगर ऐसी नौबत भी आनी हो तो मेरे संस्कारवश। तो धर्मदास ने कहा कि भक्ति दान मोहि दीजिए देवन के देवा हो। आप और हमारे लिए परमेश्वर ने शब्द बनवाया, शब्द लिखवाया कलयुग की बिचली पीढ़ी वालों के लिए। और जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। और हे परमेश्वर, यदि मुझे दोबारा जन्म मिला, धर्मदास जी ने कहा कि यदि मुझे दोबारा मनुष्य जन्म मिला, क्योंकि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, बिना सतगुरु की विशेष रजा के ये बारंबार नहीं मिलता। प्रियव्रत राजा जिसने 11 अरब वर्ष तक राज्य किया और बकवाद करी, भक्ति नहीं करी, एक भी श्वास में सतनाम का सुमरण नहीं किया, और गुरुदेव ने बताया जब उसका अंत समय आया, यम के दूत उसकी टेट भी दबा कर लेके गए, तो वहां जाकर धर्मराज से कहता कि मुझे एक श्वास दे दो, एक श्वास। धर्मराज ने कहा खबरदार, अगर श्वास मांगा तो 11 अरब वर्ष में तो तूने किले तोड़ लिए, अब एक श्वास में तू क्या करेगा नालायक। एक श्वास भी उधारा नहीं मिलता भाई और बहनों, यहां पर एक श्वास भी तो सोचिए मनुष्य जन्म कैसे दे देगा। ये काल है, ये सतगुरु की रजा से, उनकी विशेष कृपा से हमें बारंबार मनुष्य जन्म मिलते आ रहे हैं। तभी तो आप और हमारी बुद्धि मनुष्यों जैसी है, देवताओं जैसी है, पशुओं जैसी नहीं है। पशुओं जैसी बुद्धि नहीं है हमारी, मनुष्यों जैसी बुद्धि है, देव बुद्धि है, क्योंकि हमें बारंबार मनुष्य जन्म प्राप्त होते आ रहे हैं। तो जन्म पाया भूलूं नहीं, तो आज हम कैसे भूल सकते हैं अपने कबीर भगवान को, जिस कबीर भगवान को हम नालायकों ने अपने नालायकी के चलते 650 साल पहले बिसार दिया था। आज हम कैसे भूल सकते हैं फिर उसको कि जन्म पाया भूलूं नहीं, जब वो पहचान में आ जाए, जब वो अपनी पहचान करवा दे। तो जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। पद यानी जो पद्धति हमें गुरुदेव भगवान ने दे दी भक्ति की, वे ऑफ वर्शिप, इस पद के अनुसार भक्ति करूंगा, गुरुदेव के नियम अनुसार चलूंगा। अब देखा देखी में नहीं चलूंगा, भेड़ चाल में नहीं चलूंगा, किसी भगत के कहने से भ्रमित नहीं होऊंगा। ये गलतियां हम अनंत युगों से कर चुके हैं, 650 साल पहले कर चुके हैं। 64 लाख ऐसे फैल हुए थे देखा देखी में, अपने गुरु को ना पहचान कर। उस समय भी तो ये भगवान गुरु रूप में आए थे, कोई सींग लगा के थोड़े आए थे कबीर जी, पूंछ लगा के थोड़े आए थे कबीर जी, नाक पे कोई सींग थोड़ी था कबीर जी के जो अलग से पहचान थी। उस समय भी ऐसे घूम फिर के अपना ज्ञान दिया करते थे, यही सृष्टि रचना बताया करते थे, ऐसे मैले कुचेले कपड़े पहन के रहा करते थे, जुलाहों की बस्ती में रहा करते थे। शौपन में भी कोई उनको परमात्मा नहीं मान सकता था।
आज भाई और बहनों वो परमात्मा कौन सा नया आडंबर करेगा। आज तो वैसे भी परमात्मा ने अपनी पहचान अपने ज्ञान से करवानी है, शास्त्रों से करवानी है। तो आज तो कोई विशेष आडंबर या विशेष चमत्कार बिल्कुल शौपन में भी नहीं, भूल जाओ। ज्ञान से पहचान करनी पड़ेगी, ज्ञान से। 650 साल पहले ज्ञान नहीं था, दिया नहीं था भगवान ने। धर्मदास को पहचान नहीं हो पाई शास्त्रों से, ज्ञान से, सत्संगों से। भगवान ने उस आत्मा को खुद सतलोक ले जाकर अपनी पहचान करवाई। आज क्यों नहीं ले जा रहे परमात्मा? क्योंकि आज परमेश्वर ने ज्ञान से पहचान करवानी है। धर्मदास जी ने ज्ञान से पहचान नहीं की, इसलिए सतलोक देखकर भी भ्रमित हो गए। सतलोक को देखकर भी भ्रमित हो गए। अंत में काल प्रेरणा से मोह ममता छा गई, परमेश्वर के वचन को तोड़ने की सोच ली। क्योंकि ज्ञान से नहीं जुड़ा धर्मदास। धर्मदास केवल सतलोक में परमात्मा को देखकर ही परमात्मा परमात्मा कहता था। तो भाई, जो गलतियां हम जीव आज से पहले कर चुके हैं, अब वो गलतियां परमात्मा हमसे नहीं होने देगा। उन आत्माओं से, जिन आत्माओं को परमात्मा ने सतलोक ले जाना होगा। हजरत मोहम्मद जी, मुसलमान धर्म के प्रवर्तक, उनको परमात्मा सतलोक लेकर गए। वो आत्मा ज्ञान से नहीं समझ पाई, परमात्मा उसे सतलोक लेकर गए। सतलोक में परमात्मा को देखा, सारे सुख देखे, लेकिन फिर भी वो भ्रमित हो गया। क्यों? क्योंकि उसने ज्ञान को आधार नहीं बनाया। तो वर्तमान में भाई और बहनों, हमने ज्ञान से अपने गुरुदेव भगवान को पहचानना भी पड़ेगा और आत्म कल्याण के प्रति चिंतित होकर हमने सिर धड़ की बाजी भी लगानी पड़ेगी। और वर्तमान में गुरुदेव ने हमें क्या विधि बताई? विश्वास। हर शब्द के आगे परमात्मा कहते हैं ना, कहे कबीर सुनो वे साधो, मैं तो हूं विश्वास में। आज परमात्मा विश्वास से अपनी पहचान करवाएगा, विश्वास से हमें भक्ति मार्ग पर दृढ़ करेगा। और यही विश्वास एक दिन हमें सतलोक ले जाकर छोड़ेगा। सतलोक। गुरुदेव कहते हैं, जिस प्रकार एक बेटी अपने पिता के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करती है, पिता बेटी के लिए लड़का देख के आता है और वापस आकर घर पर चर्चा करता है, लड़की कान लगा के सुनती है साइड से, और पिता उसकी मां को कहता है कि ऐसा ऐसा घर है, ऐसा ऐसा लड़का है, ऐसा उनका व्यापार बिजनेस है, इतनी खेती है, ऐसे ठाट बाट हैं, लड़के का ऐसा रंग है, ऐसा शरीर है। और वो लड़की सुनती रहती है, उसने देखा नहीं है। वो अपने बाप के प्रत्येक वचन पर अटूट विश्वास कर लेती है। उसको अपने बाप के ऊपर विश्वास है कि मेरा बाप मेरे भविष्य को कभी भी अंधकार में नहीं डालेगा। मेरा बाप जो डिसीजन लेगा वो मेरे लिए लेगा, मेरे भविष्य के लिए लेगा। और वो लड़की एक अनजान व्यक्ति के साथ में शादी करने के लिए सहर्ष तैयार हो जाती है, सिर्फ विश्वास की बदौलत। तो परमात्मा भाई और बहनों हमसे वही विश्वास चाहते हैं आज। लेकिन हमें विश्वास होगा कब? जब हम उस लड़की की तरह उस व्यक्ति को अपना बाप मान लेंगे। उस लड़की को हृदय से पता है कि ये मेरा बाप है, ये मेरा पिता है, इसलिए वो लड़की अंधविश्वास करती है। तो भाई और बहनों, जिस दिन हमें ये विश्वास हो जाएगा कि सतगुरु रामपाल जी ही मेरा बाप है, सतगुरु रामपाल जी ही सतलोक का राजा है, यही कबीर भगवान है, बाकी सब नकली कबीर हैं, सब फर्जी कबीर है, बाकी मुर्दे कबीर हैं। केवल सतगुरु रामपाल ही सच्चा दरवेश है, बाखबर है, तत्वदर्शी संत है, शहंशाहों का शहंशाह, सतलोक का राजा है। और तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका पालन पोषण करता है, असल में वही वैदिक विष्णु है। अग्ने तनुरसी विष्णवे तवासो मत्स्य तनुरसी, कबीर अंगारियसी बंभारियसी, सवर ज्योति रित धामासी। उस दिन ये अंतर्यामी परमात्मा फिर हमारे लिए भाई और बहनों विमान की तैयारी करेगा। उसके बाद और फिर क्या होगा? अब ये सारी चीजें तो आ गई हमारे समझ में। आज हमने गुरु को जान लिया, पहचान लिया उनके आशीर्वाद से, बाकी जीव की तो कोई औकात नहीं है। तो ये काम तो पक्का हो गया। अब बात आएगी भाई और बहनों, फिर हमारा छुटकारा कैसे हो? अब एकमात्र पहचान हो जाने से सतगुरु सतलोक लेकर नहीं जाएगा। पहचान तो धर्मदास जी को भी हो गई थी,
आंखों से सतलोक में बैठा हुआ सिंहासन पर देख कर आया था। पहचान तो मोहम्मद जी को भी हो गई थी, आंखों से सतलोक में परमात्मा को सिंहासन पर बैठा हुआ देख के आया था। फिर भी परमात्मा ने उनका उद्धार नहीं किया, उनका मोक्ष नहीं किया। उसके बाद क्या होगा भाई और बहनों, आज का वीडियो सतगुरु महिमा में यही साबित करेगा कि यदि भक्ति की शुरुआत कहीं से होती है तो सतगुरु से, और यदि भक्ति की अंतिम सीढ़ी है, अंत है, तो भी सतगुरु ही है और कोई नहीं है बीच में। कोई एजेंट नहीं, कोई संदेशवाहक नहीं, कोई दूत नहीं। आत्मा का अपने परमात्मा से सीधा कनेक्शन, बीच में कोई दलाल नहीं, कोई कमीशन एजेंट नहीं, कोई कोऑर्डिनेटर नहीं, कोई गुरु का बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं। डायरेक्ट हमने अपने गुरुदेव भगवान से अपनी सुरती लगानी है, अपने गुरुदेव भगवान से। और वो कैसे लगेगी? जब हम इन बैसाखियों को छोड़ेंगे। बैसाखियां कौन? इस भक्ति मार्ग में ये कोऑर्डिनेटर बैसाखियां। संगत को कभी ये लोग अपने पैरों पर नहीं चलने देंगे। गुरु की पत्नी, गुरु के बेटे, गुरु का भाई, गुरु के रिश्तेदार जो चौधरी बने फिर रहे हैं अपने आप में, ये बैसाखियां हैं, बैसाखियां। और ये बैसाखियां आपको उस समय तक लंगड़ा बना के रखेंगी, पंगु बना के रखेंगी। आपको कभी भी भक्ति मार्ग पर ज्ञान को आधार बना के 2 कदम आगे नहीं बढ़ने देंगी ये बैसाखियां। जब तक आप अपनी आदत को नहीं बदलोगे, इन बैसाखियों को जब तक दूर नहीं फेंकोगे आप। अरे गुरुदेव कहते हैं प्रार्थना कैसे लगाई जाती है? आज तक किसी सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि मेरे बेटे के माध्यम से प्रार्थना लगाई जाती है, मेरी बेटी के माध्यम से प्रार्थना लगेगी, या किसी कोऑर्डिनेटर के माध्यम से प्रार्थना लगेगी, या किसी वकील के माध्यम से प्रार्थना लगेगी? नो। गुरुदेव ने क्या बताया? क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? अपने सतगुरु से प्रार्थना कैसे लगाई जाती है, तरीका बता रहे हैं गुरुदेव। तरीका हमने सीखना पड़ेगा भाई और बहनों। जब तक ज्ञान को आधार नहीं बनाएंगे और शब्द रूप में जब तक गुरु को अपने पास में नहीं मानेंगे, हम जिंदगी में कभी भक्ति मार्ग पर सफल नहीं हो सकते। जिंदगी में तो अर्जी लगाने का तरीका क्या बताया गुरुदेव ने, पता है? हृदय से अर्जी लगती है, हृदय से। अपने सतगुरु से हृदय से प्रार्थना लगाई जाती है, हृदय से, अपनी अंतरात्मा से। इस भक्ति मार्ग में किसी दलाल का काम नहीं है, किसी कोऑर्डिनेटर का काम नहीं है, किसी एजेंट का काम नहीं है। हृदय से प्रार्थना लगाना सीखो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, पहले ध्यान से सुनिए। प्रकार का कोई संकट है तो अपने परमात्मा कबीर जी से ही हम अर्जी लगाएंगे, हृदय से। कुछ समय के बाद आपका स्वभाव बन जाएगा इस ज्ञान और समाधान और भक्ति के कारण कि आप पर कुछ भी आपत्ति आवेगी, आप केवल हे बंदी छोड़, हे परमपिता परमात्मा कबीर साहब, आपके मुख से यही निकलेगा। तो उस समय परमात्मा आपके साथ हो लिया। तो एक शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव भगवान हमें। सत्संग शिक्षा स्थल होता है। अरे आश्रम में क्यों बुलाते हैं गुरुदेव? खीर का सत्यानाश करने के लिए बुलवाते हैं क्या? रोटियों का सत्यानाश करने के लिए थोड़ी बुलवाते हैं। मुफ्त में साबुन दे दे के नहलाने के लिए थोड़ी बुलाते थे आश्रम में। आश्रम ट्रेनिंग सेंटर होता है, ट्रेनिंग सेंटर, जहां भगत को शिक्षा दी जाती है, भगत को समझाया जाता है, ज्ञान और अज्ञान का पाठ पढ़ाया जाता है, सही गलत की जानकारी दी जाती है, भक्ति मार्ग से परिचित करवाया जाता है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? अर्जी कैसे लगाई जाती है? हृदय से। लेकिन भाई हृदय से अर्जी परमात्मा हर किसी की स्वीकार नहीं करते। हृदय से अर्जी हर किसी की ना तो भगवान स्वीकार करते और ना कोई हृदय से लगा सकता। हृदय से अर्जी वही आत्मा लगा सकती है जो ज्ञान आधारी हो, ज्ञान आधारी। और हृदय से लगाई गई अर्जी परमात्मा उसी आत्मा की स्वीकार करेंगे जो आत्मा मर्यादा में हो, मर्यादा में हो।
बाकी तो भैया जैसे संस्कार हैं, ऐसे तो महाभारत के युद्ध के समय टटीरी ने अर्जी लगाई थी अपनी अंतरात्मा से, भगवान ने उसकी भी सुन ली। वो तो जानते नहीं थी ज्ञान आधार क्या होता है, लेकिन वो अपने संस्कारों की बात है। परमात्मा ने उसकी अर्जी उसके पिछले संस्कारों से सुनी थी। लेकिन वर्तमान में क्या संस्कारी खाते रहेंगे क्या? पिछली मलाई खाते रहेंगे क्या? पिछला भक्ति धन ही बर्बाद करते रहेंगे क्या? वर्तमान में गुरुदेव ने जो फॉर्मूले बता दिए भक्ति के, क्या उनका प्रयोग नहीं करेंगे? तो हमने पिछले जन्म की मलाई नहीं खानी, हमने वर्तमान की भक्ति भी नहीं खानी, हमने वर्तमान की भक्ति भी सुरक्षित रखनी है। हमने तो गुरुदेव भगवान के कोटे से खाना है, कोटे से। और गुरुदेव अपनी तरफ से अपने कोटे से उस आत्मा के ऊपर बरसाएगा जो आत्मा उन्हें परमेश्वर मानेगी, उन्हें परमात्मा मानकर पूजेगी, अपना तन मन धन उनके ऊपर कुर्बान कर देगी ज्ञान आधार से। जो आत्मा अपना टारगेट, अपना मकसद, अपना उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का मोक्ष प्राप्ति ही मान लेगी, फिर सतगुरु अपने कोटे से ठाट बाट करेगा। अपने कोटे से ना पिछली भक्ति कमाई बर्बाद होने देगा, ना वर्तमान की खर्च होने देगा। और तभी भाई और बहनों भक्ति की शक्ति बनेगी, और तब हम इस प्रेशर से जाएंगे, और तब वो 21 ब्रह्मांड का राजा काल बलि अपना सिर नीचा करेगा भक्ति की शक्ति के आगे। तो अर्जी हृदय से लगाई जाती है, हृदय से। अर्जी सतगुरु से, मोबाइल से नहीं लगाई जाती, किसी कोऑर्डिनेटर के माध्यम से नहीं लगाई जाती। लुट गई बेचारी संगत ज्योति पाठ के नाम पर, ज्योति पाठ के नाम पर। लगाओ अर्जी इन सतलोक आश्रमों के नंबर पर, अपनी अज्ञानता जाहिर करते हुए लगाओ अर्जी, और ले लो ज्योति का दंड, ले लो पाठ का दंड। आ गया गुरु जी का आदेश। अरे जैसे बड़ी बड़ी कंपनी वाले नहीं होते, ये एयरटेल, जियो, वोडाफोन, इन्होंने कॉल सेंटर खोल रखे हैं कस्टमर सेवा के लिए। उनको एक पाठ पढ़ाया हुआ होता है, किस प्रकार की शिकायत आए तुम्हें क्या समाधान करना है। तो इन सतलोक आश्रम वालों ने, काल के दूतों ने हिसार में और दिल्ली में अपने कॉलिंग सेंटर खोल रखे हैं, और 20-20, 25-25 हजार रुपए की सैलरी पर लड़के बैठा रखे हैं, और उनको एक ही पाठ पढ़ा रखा है, किस प्रकार की अरदास आए तो क्या बोलना है। और वहीं से तुम्हें दंड मिल रहा है, दंड, तुम्हारी अज्ञानता का दंड। हाँ भगत जी कल देंगे जवाब, भगत जी परसों देंगे जवाब। हाँ भगत जी गुरु जी का आदेश आ गया, ज्योति करवा दो, गुरु जी का आदेश आ गया, पाठ करवा दो करवा दो पाठ। रो रहे बैठे बैठे भगत घर पे कि हमने अर्जी लगाई थी गुरु जी से मोबाइल पर, नामदान सेंटर पर, आश्रम के नंबरों पर, और आदेश आया था पाठ करवा दो, ज्योति करवा दो। भगत जी हम तो थक गए, ज्योति पाठ करवा करवा के भी हमारी तो समस्या जो की त्यों है, तो जो की त्यों ही रहेगी। ये कलयुग की पिछली पीढ़ी का समय है, ये 650 साल पहले वाला समय नहीं है। सतगुरु हमें ज्ञान आधार से भक्ति मार्ग पर देखते हुए चलना चाहता है, भेड़ चाल में नहीं, देखा देखी में नहीं। काल यही बुला लेगा। तो हृदय से अर्जी लगानी है भाई और बहनों, चाहे किसी भी समस्या को लेकर हो, चाहे भक्ति भाव की अर्जी हो, चाहे किसी समस्या की अर्जी हो। हमने केवल अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर, अपने दरबार साहिब में, जैसा भी आपने अपने घर पर लगा रखा है, केवल अर्जी करेंगे तो अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर, रोएंगे तो अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर, किसी कोऑर्डिनेटर को बीच में लेके नहीं आएंगे। कोऑर्डिनेटर कौन है भाई? कोई देवता थोड़ी है। अगर उस कोऑर्डिनेटर की भगवान सुन सकता है तो क्या हमारी नहीं सुनेगा क्या? अरे वो कोऑर्डिनेटर भी तो भगत ही है, कोई ब्रह्मा जी का पुत्र थोड़ी है। उसमें परमात्मा ने बुक्की की तरह कोई इंटरनेट थोड़ी फिट कर दिया। लेकिन ये हमारी अज्ञानता थी, हमारी नादानी थी। काल हमें लूट रहा था ज्योति पाठ और दान के नाम पर, हमारे कर्म फुड़वाने के लिए। क्योंकि फिर काल ने उस पैसे का, जो हमें उन प्रार्थनाओं के जवाब में ज्योति और पाठ का दंड दिया जाता था, उस पैसे का फिर काल ने दुरुपयोग भी तो करवाना था।
उसी पैसे से राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में 5 लाख रुपए दिए गए। उन्हीं पैसों को हरियाणा के जाट आरक्षण में करोड़ों की संख्या में बर्बाद किया गया। उसी पैसे से हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में जाटों की धर्मशाला का 5वां फ्लोर बनवाया गया। करोड़ों रुपया भगत समाज का गंदगी में बहा दिया गया। उसी पैसे से राजनेताओं की रैलियों में बसों में भर भर के भक्तों को ले जाया गया। उसी पैसे से तो कर्म किसके फूटे, कर्म किसके बिगड़े। भाइयों और बहनों, आंखें खोल लेना, वर्तमान वाले आंखें खोल लेना अगर बचना चाहते हो तो इस भक्ति मार्ग पर, वरना शैतान मुंह खोल के बैठा है। इन शतलोक आश्रमों में ये जितने भी लोग बैठे हैं शैतान है, शैतान के पूत हैं ये। अजगर की तरह मुंह खोल के बैठे हैं काला देश से। अगर बचना तो बच लेना, ज्ञान को आधार बना लेना। ये संदेशे तुम्हें बार बार नहीं मिलेंगे, हर कोई तुम्हें बताने वाला भी नहीं मिलेगा। अगर बचना चाहते हो तो ज्ञान आधार, दूसरा कोई तरीका नहीं है बचने का, तो हृदय से प्रार्थना। तो भाइयों और बहनों, यह तो हमें पता चल गया कि धरती पर परमात्मा साक्षात सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं, क्योंकि भक्ति की शुरुआत वहीं से होगी। हमने चाहे 20 साल से नाम ले रखा है, चाहे आपका जन्म सतगुरु के घर में हुआ है, बेटा बेटी के रूप में हुआ है, जब तक आप अपने सतगुरु को परमात्मा नहीं मानोगे, परमेश्वर नहीं मानोगे, यहां जुबान के कहने से बात नहीं बनती। ये सत भक्ति है, इसमें फॉर्मेलिटी नहीं चलती। ये अंतर्यामी परमात्मा अंदर तक की जानता है। मेरे पर्दे के महल में जिया जी, और तुमसे क्या छुपा लूं पिया जी, कि आप तो मेरे महल के अंदर की जानते हो, मेरे घट के अंदर की जानते हो। घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। क्या छुपा लेंगे हम इस अंतर्यामी से, ये यहां तक की जानता है। तो इसके दरबार में छल कपट नहीं चलता, फॉर्मेलिटी नहीं चलती। हृदय से परमात्मा मानना पड़ेगा। और जिस दिन हम अपने गुरु को हृदय से परमेश्वर के रूप में मान लेंगे, उस दिन से तो भाइयों और बहनों हमारी भक्ति की शुरुआत होती है। शुरुआत, उससे पहले तो भले आपको प्रथम नाम मिल गया, चाहे शतनाम मिल गया, चाहे सार नाम मिल गया, चाहे आपने 20 साल 25 साल गुरु की गोद में बैठ के भक्ति की, आपकी भक्ति बेकार, निष्फल, डले ढोए आपने, डले, क्योंकि आपका कनेक्शन सतगुरु से जुड़ा ही नहीं था। अरे बच्चा चाहे कितनी महंगी महंगी पुस्तकें लेके स्कूल में जाके क्यों ना बैठे, जब तक वो बच्चा विधिवत एडमिशन नहीं लेगा, हर एक रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा, वो चाहे 25 साल तक रोजाना आओ और चाहे जाओ, उसको कोई एग्जाम नहीं देने देगा, उसको कोई सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होगा। तो असल में एक भगत का उसके सतगुरु से उस समय कनेक्शन जुड़ता है रियल में। एक तो होता है नाम दीक्षा वाला कनेक्शन, फॉर्म भर दिया, नाम दीक्षा मिल गई, सतगुरु से जुड़ गया कनेक्शन। नहीं, असली कनेक्शन ताते सतगुरु शरणा लीजे और कपट भाव जिन दूर करीजे। कहते हैं सतगुरु असल में उस समय भगत को अपनी शरण में लेगा, ताते सतगुरु शरणा लीजे। कब? कपट भाव जिन दूर करीजे। जिन भक्तों ने कपट भाव अपने हृदय से दूर कर दिया होगा। कौन सा कपट भाव? गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो मानोगे दो जग में जाई। जब तक हम गुरु को और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, यदि हम अपने गुरु को कबीर जी का भेजा हुआ हंस मानते हैं, उनकी आत्मा मानते हैं, उनका अवतार मानते हैं, तो हम गुरु से कपट कर रहे हैं। हम गुरु को अलग और परमात्मा को अलग मान रहे हैं, हम धोखा कर रहे हैं। और ऐसे धोखेबाजों का भले उसको सारनाम मिल गया हो, सतनाम मिल गया हो, सतगुरु से रियल में कनेक्शन नहीं जुड़ता है। तो सतगुरु कहते हैं जिस दिन आप इस भक्ति मार्ग पर गुरु को परमात्मा मानकर आगे बढ़ोगे, उस दिन तो तुम्हारी भक्ति शुरू होगी। ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। और उसके बाद क्या होगा भाइयों और बहनों? फिर हमें सतगुरु नियम बताएगा, मर्यादा बताएगा।
और फिर हमने दृढ़ता के साथ में आंखें बंद करके संसार से मुंह फेर के कि दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग। कबीरा तहां जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। या तो भक्ति करेंगे अपने गुरु की, या तो गुरु का सत्संग ही सुनेंगे, या सुमरणी करेंगे, या तीनों समय की आरती करेंगे, या फिर अपने किसी भगत भाई से परमात्मा की चर्चा ही करेंगे, उनकी कोई महिमाएं सुनेंगे, अपना सुमरण करने लग जाएंगे। तीसरी बकवाद भगत के दिलो दिमाग में नहीं आनी चाहिए कि मैं उसकी धर्मशाला बना दूं, उसकी जयंती में ले जाऊं भक्तों को, उस गांव की रोड बनवा दूं, उस गांव में एम्बुलेंस बनवा दूं, उस गांव में स्टेडियम बनवा दूं, राजनेताओं की रैलियों में भक्तों को ठोक दूं, उन गांव वालों का पानी निकाल दूं। ये बकवाद भगत नहीं करेगा जिसका कनेक्शन रियल में सतगुरु से जुड़ चुका होगा, ये पहचान है। अन्यथा अभी वो भगत होकर भी काल की बेगार कर रहा है, काल की बेगार। यहीं फंसे रहने का इंतजाम कर रहा है, यहीं फंसे रहने का। तो भाई और बहनों, जब ये सारी बातें समझ में आएगी फिर क्या होगा? सतगुरु के नियम, सतगुरु की मर्यादा। कौन से नियम, कौन सी मर्यादा? जो हमें नाम दीक्षा के समय फार्म पर लिख कर दी जाती हैं। प्रथम नाम दीक्षा के समय 11 नियम, दूसरी नाम दीक्षा सतनाम के समय 34 नियम, और जिस दिन वो ओरिजिनल सार नाम मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक तो परमात्मा ने किसी को सार नाम का मुंह और पुच्छड़ भी नहीं बताया। मुंह और पुच्छड़ भी कैसा होता है? ये तो नकली सार नामधारी फिर रहे हैं। ये डीवीडी से इन आश्रमों में ले लेके कभी धनाना में, कभी सिंहपुरा में, कभी कहीं, ये तो फर्जी सार नाम लेके घूम रहे हैं। असली सार नाम का तो मुंह कैसा होता है, उसकी पुच्छड़ कैसी होती है, सतगुरु ने किसी को दिखाया भी नहीं है। अभी तो उस योग्य कोई हुआ ही नहीं है। उस असली सार नाम के योग्य परमेश्वर अपने भक्तों को साध संगति से जोड़कर बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। यहां से जो आत्माएं ट्रेनिंग पास करके निकलेंगी उनको मिलेगा वो नाम, वो आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम, वो पाताले सिंधु नाम, मोक्षदायक नाम, मूल नाम, सार नाम, शब्द। वो उन आत्माओं को मिलेगा जो इस ट्रेनिंग सेंटर से बिल्कुल हर तरह से परफेक्ट होके बाहर निकलेंगे।